बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज गुमनाम सिपाही और हसास अदारे सीरीज की किस्त नंबर 8 है। इस सीरीज की तमाम इक़्तिसाद जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद अरशाद तरमजी, जो के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टरेट जनरल ISI थे, उनकी अवामी किताब से महफूज करदा हैं। आइए अब किस्त नंबर 8 की जानिब चलते हैं। उन्वान: चांकिया के चेले और पाकिस्तान में रॉ का तरीका वारदात। ब्रिगेडियर साहब इब्तदा में चांकिया का तारुफ करवाते हुए फरमाते हैं कि किसी जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था और इसका एक दरबारी एक हिंदू पंडित चांकिया भी था, जिससे राजा मौर्य कभी कभी सलाह मशवरा करता था। एक रोज मौर्य दरबारियों के हमरा शिकार को निकला। रात हो गई तो एक जंगल में पड़ाव किया। सिपाही खैमे लगाने और खाने पीने के बंदोबस्त में मसरूफ थे। चांकिया भी इधर उधर आ जा रहा था कि इसी दौरान इसे एक झाड़ी से कांटा चुभा। कांटे का लगना था कि चांकिया गुस्से में आपे से बाहर हो गया और मुलाजिम से कहा कि फौरन एक गिलास शरबत ले आओ। मुलाजिम समझा कि पंडित चांकिया को कांटे से बहुत तकलीफ हुई होगी। वो जल्दी से शरबत का गिलास ले आया। चांकिया ने शरबत का एक घूंट चखा और बाकी शरबत इस झाड़ी पर और इस झाड़ी की जड़ों में उंडेल दिया। मुलाजिम ने हाथ जोड़कर पूछा, हजूर, क्या इस शरबत में कोई खराबी थी या मुझसे कोई खता हुई कि आपने शरबत गिरा दिया? चांकिया बोला, इसका जवाब सुबह दूंगा। देखते ही देखते जंगल के कीड़े हजारों की तादाद में इस झाड़ी पर आए और सुबह तक इस झाड़ी को चट कर गए। सुबह चंद्रगुप्त मौर्य ने हैरानी से पूछा, रात यहाँ एक अच्छी खासी झाड़ी थी, इसे क्या हुआ? चांकिया ने हाथ बांध कर अर्ज की, हजूर, इसने मेरे साथ दुश्मनी की थी और मैंने इसका ऐसा बंदोबस्त किया कि इसका नामो निशान ही मिटा दिया। और फिर इसने बताया कि उसने झाड़ी को कैसे तबाह किया। चंद्रगुप्त चांकिया की स्कीम सुनकर बहुत खुश हुआ और इसे वजीर आजम और मुशीर खास के ओहदे पर तरक्की दे दी। चूँकि हिंदू धर्म में किसी सहीफे या आसमानी किताब का कोई तसव्वुर नहीं, इसलिए हिंदू चांकिया के बताए हुए असूलों पर आज भी अमल करते हैं। चांकिया ने अपनी मशहूर किताब अर्थशास्त्र में हिंदुओं के लिए सियासी फलसफे के बुनियादी असूल इंतहाई तफसील से बयान किए हैं और आज भी भारत के पूरे सियासी निजाम का ढांचा जंग और अमन दोनों हालतों में इन्हीं असूलों पर इस्तवार है। चांकिया के नजरिए में शामिल है कि चांकिया अपने पैरोकारों को हद से ज्यादा चालाक, साजिशी और किसी भी हद तक बदला लेने का ख्वाहिशमंद देखना चाहता था और इसकी ख्वाहिश थी कि इसके पैरोकार हर लम्हा ओछे हथकंडों और बददियानती से दुश्मन को मात देने पर तैयार रहें। ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं कि ये चांकिया ही की तालीमात का हिस्सा है कि अपने हमसाये को हमेशा अपना दुश्मन समझो। पाकिस्तान भारत का हमसाया है, चुनांचे चांकिया के अकवाल की रोशनी में हम कभी भारत के दोस्त नहीं हो सकते। भारत के सफारत खाने और कौंसलेट से मुंसलिक तमाम अदारों में काम करने वाले भारतीय अहलकारों को तमाम मुमकिना जराए से पाकिस्तान के बारे में मुफीद मालूमात हासिल करने की खसूसी तरबियत दी जाती है और गाहे बगाहे सरहद पार से दहशतगर्द, खुफिया एजेंट और तखरीबकार भी पाकिस्तान भेजे जाते हैं। यही वजह है कि हमारी एजेंसियों के काउंटर इंटेलिजेंस के शोबा को हमा वक्त भारत की जानिब से एक मुस्तकिल चैलेंज का सामना रहता है। ब्रिगेडियर साहब ने पाकिस्तान में भारतीय सफारतकारों और अहलकारों को 4 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया है। पहले ग्रोह में वो लोग शामिल हैं जो वजारत खारजा से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय सफारत खाने और कौंसलेट में आला ओहदों पर फाइज हैं। ये लोग सहाफियों, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, ताजरों, सनतकारों और आला सरकारी हकाम के साथ अपने समाजी ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश में रहते हैं और गपशप के दौरान इनसे मालूमात अखज़ करने की कोशिश करते रहते हैं। इस गिरोह का दूसरा पसंदीदा हल्का पाकिस्तानी सियासतदानों का है। इस गिरोह के आला सफारतकार अपने काम का आगाज अमूमन समाजी तकरीबात और मुख्तलिफ पार्टियों के इनेकाद से करते हैं। इन खुसूसी दावतों का एहतमाम अमूमन इन सफारतकारों की रिहाइश गाहों पर किया जाता है।
दूसरी किस्म के लोग वो भारतीय सफारतकार और गैर सफारतकार हैं जिनका ताल्लुक भारत की दफाई सर्विसेज, पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ से होता है और इन्हें पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारों में किसी और रूप में तैनात किया जाता है। इनकी अक्सरियत वीजा जारी करने वाले दफातर में काम करती है। तीसरा ग्रुप आला सफारतकारों के मातहत अमले का है, जिनकी सरगर्मियों का दायरा दफातर से घरों तक ही महदूद रहता है। पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों का चौथा ग्रुप इन लोगों का है जो सफारत खाने या कौंसलेट के मुलाजमीन तो नहीं होते, बल्कि खास मकासद के तहत एम्बेसी, स्कूल्स, एयरलाइंस के दफातर, बैंकों और अखबारात के नुमाइंदों की हैसियत से काम करते हैं। इन ग्रुप से ताल्लुक रखने वालों के अलावा हमारी तवील सरहदों से तकरीबकारों, दहशत गर्दों और खुफिया एजेंटों की आमद का सिलसिला भी जारी रहता है। पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस के लिए भारतीय कार्रवाइयाँ एक मुस्तकिल चैलेंज हैं और हम इस चैलेंज का मुकाबला इंतहाई वकार, पेशावराना महारत और शानदार मंसूबाबंदी से करते हैं। भारत को ISI का फोबिया है, मगर हमें रॉ की जानिब से इस किस्म की किसी परेशानी या दबाव का सामना नहीं। ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं कि इनके नजदीक चांकिया की किताब अर्थशास्त्र को पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस एकेडमी के निसाब में शामिल किया जाना चाहिए और खास तौर पर इंडियन डेस्क पर काम करने वाले तमाम अहलकारों के पास इस किताब की एक कॉपी जरूर होनी चाहिए ताकि वो भारत से मुतालिक तमाम मामलात को इस किताब की मदद से बाआसानी समझ सकें। अर्थशास्त्र हमारे इन पाकिस्तानी भाइयों को भी जरूर पढ़ना चाहिए जो भारत को अच्छा हमसाया समझते हैं और सरहदें खोलने की बातें करते रहते हैं। चांकिया की तालीमात का एक और लाजमी असूल गद्दारी, दगाबाजी और कत्लो गारत के जरिए दो ताकतवर ग्रुपों को आपस में लड़ाना है और चांकिया ने अपनी किताब में बारहा अपने चेलों को इन असूलों पर कारबंद रहने की हिदायत की है। वो लिखता है कि दाश्ताएं रखने वाले इस बात का खास ख्याल रखें कि दुश्मन के सिपा सलार इन देवियों के हुस्न और जवानी से मरगूब रहें। चांकिया अपनी किताब अर्थशास्त्र में मजीद लिखता है कि बिलाशुबा जंग का दारोमदार फौजी कुव्वत पर होता है, मगर कुव्वत बाजू से भी ज्यादा अहमियत की हामिल वो हिकमत अमली है जो दुश्मन के मोराल को इस हद तक पस्त कर दे कि फौजी हमले से पहले ही वो तबाही के किनारे तक जा पहुँचे। भारतीय हिकमत अमली में प्रोपोगंडा, डिसइंफॉर्मेशन और सूरत हाल की मनफी तस्वीर कशी अवलीन अहमियत की हामिल है, जिसकी मौजूदा मिसाल चांकिया का एक भारतीय चेला रिटायर्ड मेजर गारव है जो चांकिया की तालीमात के ऐन मुताबिक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है। आखिर में ब्रिगेडियर साहब फरमाते हैं कि ये कहना बेजाना होगा कि प्रोपोगंडा, डिसइंफॉर्मेशन और सूरत हाल की मनफी तस्वीर कशी में भारत ने माजी में खातर ख्वाह कामयाबी हासिल की है और वैसे भी हमने बतौर पाकिस्तानी अपने अंदरूनी इख्तलाफात, मजहबी और लसानी झगड़ों और इलाकाई तनाज़ात के हवाले से भारत को माजी में खुद ऐसे मौके फराहम किए हैं कि वो हमारी अंदरूनी सूरत हाल से नाजायज फायदा उठा सके। ये हमारे इसी पागलपन का नतीजा था कि भारत अपनी बेहतर मंसूबाबंदी से मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने में कामयाब हो गया। ये सूरत हाल हमारे दानिशवरों, सियासतदानों, उलमा और अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। अब इस सूरत हाल से मुस्तकबिल में निमटने के लिए इसका सख्ती से नोटिस लेने और इस हवाले से मुस्बत मंसूबा बंदी की जरूरत है। अब भारतीय प्रोपोगंडे का तज्जिया करके इसका कोई मुनासिब सदेबाब करना अज हद लाजमी है। मजीद ऐसी तारीखी और मालूमाती वीडियोस के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें और इन्फोऑक्स टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।